Hello guys, good morning. You are most welcome to the RPPS Educational Point. Dear students, as you know, due to COVID-19, all the schools, colleges, institutes, as well universities have been temporarily closed, and it has been decided to take your online classes. So I have taken the first chapter of English grammar for the students of class 10th, which is known as parts of sentence, and its part 1 means first video I have taken for you. Then dear students, so let's start now. ये आपका पहला चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। एक चीज आप समझ लें कि भाग और प्रकार में बड़ा अंतर होता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं who are always confused what is the difference between part and type। तो भाग और प्रकार में बड़ा अंतर होता है, इसको आप समझें। भाग जो होता है उन चीज़ों का वर्णन करता है जिनसे वह मिलकर बना हुआ है। यूँ कह सकते हैं भागवा शब्द होता है, भागवा चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल करके किसी चीज़ का निर्माण करती हैं। जबकि टाइप वह चीज़ होती, प्रकार उसे कहते हैं जो अपनी जैसी और चीज़ों के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं प्रकार। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे हमने कहा एक ट्री है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आर देयर ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे 5 पार्ट्स होते हैं, जड़ा, तना, टहनियाँ, पत्ती और फूल और फल। सॉरी, टहनियाँ नहीं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये आपके 5 इसके पार्ट होते हैं। मनुष्य के शरीर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हाथ, पैर, नाक, इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये पार्ट होता है। और उन्होंने कहा हाउ मेनी टाइप्स आर देयर आर ट्री, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो पेड़ कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, एकेसिया ट्री, पीपल ट्री, गुआवा ट्री, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज आर देयर। तो ये प्रकार होता है, तो इसको आप समझेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं जो वर्ड्स हैं। वर्ड क्या होता है? शब्द आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अक्षरों के सार्थक मेल को हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल को, देखिए 2 शब्द आए हुए, एक मेल, एक है सार्थक। मेल मीन्स होता है मिलना या जुड़ना, एंड सार्थक को अगर आप संक्षेप करेंगे सा प्लस अर्थक। सा मीन्स होता है साथ, यही कह सकते वाला, और अर्थक मीन्स होता है अर्थ। अर्थात सार्थक मीन्स होता है जिसका कोई क्या हो, अर्थ। सार्थक मतलब अर्थ वाला, अर्थात जो शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे हम कहते हैं सार्थक। और मेल का मतलब होता है मिलना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, या इंग्लिश में इसकी परिभाषा है अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच प्रोवाइड्स विच गिव्स फुल मीनिंग। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कैट, अब आप देखेंगे इसमें 3 लेटर्स हैं, C प्लस A प्लस T। अब ये 3 लेटर हैं और तीनों मिल करके, तीनों के मेल मतलब मिलना जुड़ना के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, आप जानते हैं। इसी तरीके से हमने कहा मैट, 3 लेटर हैं जिनका मिलकर एक अर्थ बनता है चटाई। हमने कहा मोबाइल, इसमें कई सारे लेटर्स हैं जिसका अपना एक अर्थ होता है अस्थिर।
हमने कहा फैन, इसमें भी कई सारे लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं। तो अक्षरों के जो सार्थक मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप भली बात जानते होंगे। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वह मेल या शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे, मैंने वर्ड में बताया कि शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अभी जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिख दिया, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका अपना एक अर्थ है जिसके मीन्स होता है वाक्य। इसमें कई लेटर हैं जो मिल करके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं जो सार्थक है, जिसका अर्थ है वाक्य। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें ESETNCE, ये भी क्या है, अक्षरों का मेल ही है, बट इट डज नॉट गिव एनी फुल मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। सो इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज वर्ड, इसको इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। इस चीज को हम आप ध्यान देंगे। अगला आपका है सेंटेंस, हमने परिभाषा बताया, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। पूर्ण भाव व्यक्त मतलब उसको देखने के बाद उसका अर्थ समझ में आ जाए, वही होता है आपका सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, द सन साइंस राइजेस इन द ईस्ट। अब आप यहां देखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ये क्या, एक शब्द है, एक वर्ड। तो ये कई वर्ड मिलकर के शब्दों का समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। इसका अर्थ है सूरज पूरब में निकलता है, तो ये वाक्य है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें, इन सन द ईस्ट राइजेस, इस तरीके से हम लिख दें, ये भी शब्दों का ही समूह है, बट इट डज नॉट गिव एनी फुल मीनिंग, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस के स्टूडेंट्स 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। Means a sentence has 2 parts, first subject and second is predicate। और आपको एक चीज बता दें कि ये वीडियो और ये पहला चैप्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सेंटेंस में वाक्य को आपको कहाँ सब्जेक्ट रखना, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना, कहाँ अदर वर्ड्स रखने हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब अगर आप इस वीडियो को भली भांति पढ़ेंगे तो ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएंगे। देखिए, कोई भी वाक्य होता है उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं, वाक्य में, सेंटेंस में जो कार्य करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, दे किल द मैन, he writes a letter। अब आप देखेंगे कि दे किल द मैन, वे आदमी को मारते हैं। आदमी को मारने का काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये आप देखेंगे, he writes a letter, वह पत्र लिख रहा है, लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। दूसरी परिभाषा से वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। आप देखेंगे, they kill the man, वे आदमी को मारते हैं, तो आदमी को मारते हैं, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, दे के बारे में।
आदमी को कौन मारता है? वे मारते हैं। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? आदमी को मार रहा है, तो दे के बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? वह के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। कई बार ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसको देखकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सम naughty boys are wandering here। अब आप देखेंगे some naughty boys are wandering here, कुछ शरारती लड़के यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे समझ जाएंगे कि बॉयज सब्जेक्ट है, कुछ समझ में सम सब्जेक्ट, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ शरारती बच्चे, आप देखें कि इसमें घूमने का काम कौन कर रहा है? कुछ शरारती बच्चे। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। अब दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं सब्जेक्ट के, तो जो कि आपका है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, इसके अर्थ से कोई हमें लेना नहीं है। देखिए प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो शेष भाग बचता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यही कह सकते हैं कि वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम समझते हैं, दे किल अ मैन, he writes a letter, next some naughty boys are wandering here। अब आप यहाँ देखें, देखिए मैं वे एक आदमी को मारते, तो आप यहाँ देखें काम कर रहा तो सब्जेक्ट हो गया। इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें सम नॉटी बॉयज सब्जेक्ट है। पहली परिभाषा प्रेडिकेट की मैंने बताया कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें सब्जेक्ट ये है, इतना जो बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। इसमें सब्जेक्ट ये है, इतना जो बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा के कार्डियल हमने बताया था, वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो देखिए दे किल अ मैन, इसमें क्या कहा गया है? दे के बारे में क्या कहा गया है कि वे क्या करते हैं? एक आदमी को मारते हैं, तो ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। फिर राइट्स अ लेटर, उसके बारे में क्या कहा गया? वह एक पत्र लिखता है, तो राइट्स अ लेटर, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से आपके ये सब्जेक्ट हो गए और प्रेडिकेट हो गए। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की तरफ, और इसको आप बड़े अच्छे से समझेंगे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेनली दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है क्वालिफायर एंड सेकेंड इज हेडवर्ड, और इसको मेन वर्ड भी कह सकते हैं। अब आपका क्वालिफायर 3 टाइप्स का होता है। इसके 3 भाग होते हैं, टाइप नहीं होता, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला पार्ट होता है डिटर्मिनर, सेकंड आपका होता है एडजेक्टिव, एंड थर्ड आपका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपका होता है, इसको आप चार्ट वाली बात बना लीजिएगा। देखें इसको, आप देखेंगे हाई स्कूल के बच्चे पेज नंबर 1, सॉरी इसमें ये पुरानी वाली बुक्स हैं राजीव पब्लिकेशन की। आप नई बुक लेंगे उसमें जो भी पेज दिया होगा उसको आप ग्रामर का पहला चैप्टर देखेंगे। तो ये आपका देखेंगे
पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका क्वालिफायर होता है, दूसरा मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड भी कह सकते हैं। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पहला आपका होता है वर्ब, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको बताया जाएगा व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया, इसको आप चार्ट बना लेंगे, भली बात इसको आप चार्ट बनाएं। उम्मीद है आप इसको ड्रा कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं एक एक के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है क्वालिफायर, और सेकंड आपका होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड। तो पहले हम क्वालिफायर के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिफायर क्या होता है, और इसके बाद आप पढ़ेंगे मेन वर्ड और हेड वर्ड। देखिए क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर वही शब्द होते हैं जो हेड वर्ड या मेन वर्ड की व्याख्या करें, मेन वर्ड या हेड वर्ड के बारे में बताएं, उन्हें क्वालिफायर कहते हैं। ये आपके होते हैं एग्जाम्पल, एज के अंतर्गत आपके आते हैं ए, फ्यू, सम, मोर एंड मेनी, etc। ये आप कहते हैं क्वालिफायर के अंतर्गत। अब इसके बाद हम मेन वर्ड या हेड वर्ड को समझते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या होता है। मेन वर्ड या हेड वर्ड को आप सीधे समझ सकते हैं नाउन, किसी का भी नाम हो, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, वो हमेशा मेन वर्ड, अर्थात हमेशा नाउन ही आपका क्या होता है, मेन वर्ड होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। या दूसरी चीज कह सकते हैं कि क्वालिफायर जिस शब्द की विशेषता बताए या जिस शब्द की व्याख्या करे उसे हम कहते हैं मेन वर्ड और हेड वर्ड। इसमें आपका जैसे बॉय हो गया, एग्जाम्पल, गर्ल हो गया, कैट हो गया, etc। जो भी नाउन्स हैं ये आपके हेड वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का एक हिस्सा, a boy, runs, some girls are laughing। अब आप देखेंगे अबॉयरस एक लड़का दौड़ता है। अब इसमें देखेंगे बॉय हेडवर्ड है, ये इसके बारे में कौन बता रहा है, क्वालिफायर अर्थात ए बता रहा है कि बॉय कौन है, एक ही है।
ये कौन इसकी व्याख्या कर रहा है? ए व्याख्या कर रहा है, तो ये आपका क्वालिफायर हो गया। और जो बॉय है ये नाउन है। ये यूँ कर सकते हैं कि ये शब्द इस शब्द के बारे में व्याख्या कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका हेडवर्ड हो गया, क्योंकि नाउन है तो हेडवर्ड है। सम गर्ल्स आर लाफिंग, कुछ लड़कियां हंस रही हैं, तो आप देखेंगे गर्ल्स कितनी हैं, कुछ हैं। ये गर्ल्स आपका क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। और ये क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, क्योंकि ये क्वालिफायर इस नाउन्स की हमेशा व्याख्या करता है। ये आपका हो गया क्वालिफायर और हेडवर्ड। इसके बाद हम आते हैं क्वालिफायर के पार्ट पर। क्वालिफायर के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। पहला आपका होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर मीन्स होता है निर्धारक। ये इसकी परिभाषा क्या होती है कि कर्ता की अर्थात सब्जेक्ट की सीमा का निर्धारण करने वाले शब्दों की को ही हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। कर्ता की सीमा का निर्धारण करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं, एज आप लिखेंगे ए आई द few, some, little, little means थोड़ा, छोटा नहीं, many, this, these, those, that, etc. ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनर। अभी देखिए ए एंड द फ्यू सम, ये क्वालिफायर में भी था और डिटरमिनर में भी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले एक एग्जांपल हम सब समझते हैं, जैसे अ मैन इज वीपिंग। कोई रो रहा है, या कह सकते एक आदमी रो रहा है, तो इसमें आप देखेंगे मैन आपका हेडवर्ड हो गया और ये ए जो है आपका डिटरमिनर है। ठीक, ये आपको क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। इसी तरीके से सम आ गया, फ्यू आ गया, इस सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो ये इसके पहले आएंगे हेडवर्ड के पहले, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, डिटरमिनर हो जाते हैं। और एक चीज और बता दें, अब ये ए और मैन दोनों मिल करके एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। मैन ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जो क्वालिफायर है और जो आपका डिटरमिनर है, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको हम बता रहे हैं। देखें, जब वाक्य दिया होगा और वाक्य में जो क्वालिफायर होगा, यदि हेडवर्ड के पहले केवल एक शब्द आता है, हेडवर्ड के पहले केवल एक शब्द आता है, तो वह आपका क्वालिफायर होगा। और यदि हेडवर्ड के पहले 2 शब्द आते हैं, तो पहला शब्द आपका डिटरमिनर होगा और दूसरा क्वालिफायर या एडजेक्टिव होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, अ बॉय इज लाफिंग, एक लड़का हंस रहा है। ये आपका क्या हो गया, केवल हेडवर्ड के जस्ट पहले केवल एक वर्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। अभी हेडवर्ड है, लेकिन इसी के पहले एक शब्द और आ जाए, अ नॉटी बॉय इज लाफिंग, एक शरारती लड़का हंस रहा है। तो ये आपका आप देखेंगे कि अ नॉटी बॉय, इस बॉय के पहले क्या है, 2 शब्द है, एक आ है, दूसरा नाटी है। तो नाटी क्या हो गया, ये इसकी विशेषता बता रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव कहेंगे या फिर क्वालिफायर कहेंगे। और इसके जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, डिटरमिनर। अर्थात पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, डिटरमिनर होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव और क्वालिफायर होगा।
इसके बाद हम चलते हैं, डिटर्मिनर हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव आप जानते हैं विशेषण, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, I saw a red rose. She is a very beautiful girl. अब आप देखेंगे ऐसा रेड रोज, मैंने एक लाल गुलाब देखा, तो रोज क्या नाउन है, नाउन के जस्ट पहले कौन आया हुआ, रेड आया हुआ, जो उसकी विशेषता बता रहा है कि गुलाब कैसा है, रेड है, लाल है, तो ये क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, भाई बहुत सुंदर लड़की है, तो गर्ल की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये होता है आपका एडजेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, जब कई शब्द मिलकर किसी व्यक्ति वस्तु के विशेष स्थिति को प्रकट करते हैं कि वह कहाँ पर है, कैसे है, किस स्थिति में है, तो इन शब्दों के समूह को हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल, पहले एज देखें, फिर एग्जाम्पल। एज के अंतर्गत सकते हैं, इन द कॉर्नर, ऑन द रोड, इन लखनऊ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्या हो गए, ये सारे एडजेक्टिवल फ्रेज इसी टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। द गर्ल sitting in the corner is my sister. Next, my elder brother in Lucknow is a डॉक्टर। अब आप देखेंगे, हमने लिखा था गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर, अब आप यहाँ देखेंगे सिटिंग इन द कॉर्नर। हमने बताया कई शब्द मिलकर एक नाउन के बारे में बताएंगे, उसकी विशेष स्थिति बताएंगे कि वो कैसे है, कहाँ है। तो गर्ल कहाँ पर है, कमरे में बैठी हुई है, तो इसकी क्या कर रहा है, ये सिटिंग इन द कॉर्नर, इसकी विशेष स्थिति बता रहा है कि वो किस कंडीशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। दूसरा एग्जांपल, माय एल्डर ब्रदर इन लखनऊ इज अ डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई लखनऊ में एक डॉक्टर है। तो बड़ा भाई कहाँ है, लखनऊ में है, तो इसकी स्थिति होगी कि वो कहाँ पर है, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, इन लखनऊ। अच्छा, ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, द गर्ल सिटिंग इन द रूम, ये पूरा का पूरा इस वाक्य का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कई कारण से है। पहली चीज इसमें ये आपका देखेंगे द गर्ल, ये आपका हेडवर्ड हो गया। अब ये जो द है ये आपका डिटर्मिनर है, सॉरी क्वालिफायर है, क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड प्लस ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। अर्थात तीनों को मिला करके यदि इस तरीके से आए तो पहले क्वालिफायर रखते हैं, फिर हेडवर्ड रखते हैं, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज रखते हैं, तीनों मिलकर एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। दूसरी चीज, वर्ब का प्रयोग है, जो मेन वर्ब होती है आपकी, उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब है, तो ये इसके पहले वाला जो पार्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। इसमें भी वही चीज, ये सब्जेक्ट है और ये इसके बाद वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आप पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं। आप इसको भली बात पढ़ेंगे और उसको याद करके आएंगे और इसको अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उसको
प्रॉब्लम अपने लिख सकते हैं कि सर ये पार्ट ये चीज़ सबको नहीं समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड वी विल मीट यू tomorrow in the next video. Thank you for seeing.